नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ जस्टिस लीग नो जस्टिस का थर्ड पार्ट शेयर करने वाला हूं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्रेनियक की मौत हो चुकी है और अब सारे हीरोज और विलन्स, जिनको मिलाकर ब्रेनियक ने 4 टीम्स बनाई थी, वो तय करते हैं कि जैसा ब्रेनियक चाहता था वैसे ही टीम को रखेंगे और वो चारों कॉस्मिक फोर्स को रोकने निकलते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये एक ट्रैप था जो ब्रेनियक 2.0 ने बनाया था। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आवाज सुनते हैं जो कहता है कि मैं उनकी चीख सुन सकता हूँ जो इस वक्त डर में है और उनका डर मैं महसूस कर सकता हूँ। तभी हमें मार्शियन मैन एंटर दिखाई देता है जो स्टैरो से कहता है कि अनगिनत सभ्यताओं की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। ब्रेनियक ने जो कुछ भी किया है इन सूट्स के साथ, वो मेरे टेलीपैथी से छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है और अब इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। जिस पर स्टैरो कहता है कि मेरी शक्तियां कमजोरों को कंट्रोल करने के लिए है, ना कि उन्हें आजाद करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम टीम एंथ्रोपी को देखते हैं, जहां पर लोबो ब्रेनियक 2.0 का गला पकड़ लेता है और कहता है कि बोलना शुरू करो। जिस पर ब्रेनियक 2.0 कहता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि कोलू को किसी भी समय खत्म किया जा सकता है। जिस समय तुम मूर्खों ने मेरे पिताजी को मार डाला, उसी समय दुनिया का अंत शुरू हो गया था। जिस पर लेक्स लूथर कहता है कि हमने तुम्हारे पिताजी को नहीं मारा है, लेकिन लोबो तुम्हें मार सकता है अगर तुमने ये बताया नहीं कि ये सूट्स हमें तुम्हारी तरफ कैसे ले आए। जिस पर बीस्ट बॉय कहता है कि हमारी आंखों के सामने ब्रेनियक का सर फटा था। जिस पर ब्रेनियक 2.0 कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कोई इत्तेफाक है? नहीं, वो साइकिक सिग्नल जिसने ब्रेनियक को मार डाला वो तुम्हारे अर्थ से आया था, यानी कि तुम लोगों ने ही खुद अपनी कब्र खोद ली है। तभी लोबो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ब्रेनियक के मरने से, लेकिन अब हमारे पास तुम हो और हम मिलकर एंट्रोपी ट्री को ढूंढ सकते हैं। तभी ब्रेनियक 2.0 कहता है कि तुम्हें वाकई लगा कि ब्रेनियक को तुम जैसे हीरोज पर भरोसा था? नहीं, तुम लोग तो सिर्फ उसके लिए टूल्स की तरह थे जिसे वो अपने कोलो प्लैनेट को बचा सकता था। जिस पर बैटमैन कहता है कि ब्रेनियक का हर एक प्लान का बैकअप होता है और अगर हमारे सूट्स तुम तक लाए तो यकीनन तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिताजी की प्रोग्रामिंग है, तो या तो तुम हमारी मदद करो और कोलू को बचाओ, या फिर हमें उस ओमेगा टाइटन का भोजन बना दो। जिस पर ब्रेनियक 2.0 कहता है कि तुम अब तक समझ नहीं रहे हो कि मेरे पिताजी ने तुम पर ही भरोसा क्यों किया इस गंध को साफ करने के लिए, जो कि ये गंध तुमने ही फैलाई है। जब सोर्स वॉल टूटा तब सारे रूल्स चेंज हो गए। यूनिवर्सल डोमिनेशन को अब ग्रेटर पावर की जरूरत है, जैसे कि कोलू, द मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड नर्सरी, द वंडर ऑफ साइंस प्लेस्ट, द विजडम ऑफ कोर डेटा बैंक और मैं द एंट्रोपी एलिमेंट। लेकिन जो प्लैनेट ब्रेनियक ने खुद बनाया था वही उससे नफरत करता था। मैं यहाँ कैद था क्योंकि मेरे अंदर भी वही जिन्स है, लेकिन अब कोलू के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए ब्रेनियक को लगा कि ये उसके लिए अच्छा मौका है। उसका प्लान था कि वो तुम्हारी मदद से प्लैनेट पर कब्जा कर लेगा। वो एक मिशन का पीस है जो जीत हासिल करवा सकता है। तुम्हारे मिशन में जो सूट्स है वो सीधा कनेक्टेड है प्रोसेसिंग सेंटर से, ताकि वो एनर्जी खुद में ट्रांसफर कर सके। मैं उसे रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे सूट्स ऐसे प्रोग्राम किए गए हैं जो मुझे एब्सॉर्ब कर सकते हैं या फिर मुझे मार सकते हैं, और फिर ओमेगा टाइटन्स सब कुछ खत्म कर देंगे। तभी बीस्ट बॉय कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, हम जीत सकते हैं। हमने भले ही यूनिवर्स को तोड़ा हो, लेकिन तुम ये सब कुछ फिक्स कर सकते हो अगर हम मिलकर काम करेंगे तो। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम आर्टिक सर्कल देखते हैं, जहाँ पर ग्रीन एरो एमेंडा वॉलर से कहता है क्या हम हार चुके हैं? जिस पर वॉलर कहती है कि मुझे पता नहीं, अगर ये सीड एक्टिवेट हो गई हो तो इसका मतलब है कि कोलू खत्म हो गया होगा, और अगर कोलू खत्म हुआ तो अर्थ भी खत्म हो जाएगा। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि तुम कहना चाहती हो कि जस्टिस लीग बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि हैल जॉर्डन ने मुझे इमरजेंसी कम्युनिकेटर भेजा था, लेकिन मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर तुम QI और US की सैटेलाइट के जरिए सिग्नल बूस्ट कर सकती हो तो मैं हैल तक मैसेज पहुंचा सकता हूँ, और हो सकता है कि उसके पास कोई आइडिया हो इस सीड को डीएक्टिवेट करने का। जिस पर एमेंडा कहती है कि तुम हीरोज के कारण हम यहाँ हैं और इसलिए मैं मना करती हूँ, और अब मैं सिर्फ एक ही बार कॉल करूंगी, वो भी इस सीड पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने के लिए। तभी ग्रीन एरो अपना एरो निकालता है और एमेंडा से कहता है कि पागल मत बनो, वो सीड सारे हीरोज से जुड़ा हुआ है और मेरे फैमिली से भी, और तुम सबको खत्म कर दोगी।
जिस पर एमेंडा कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर हम टीम वंडर को देखते हैं जहाँ पर वंडर वुमन कहती है कि बैटमैन ने कहा था ये सूट्स मैजिक को कमजोर कर रहे हैं और इसीलिए हमें ट्री को ढूंढना होगा और उसे जिंदा करना होगा। लेकिन तभी घोस्ट उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी रेवन कहती है कि हम इन सबको खत्म क्यों नहीं करते हैं, जिस पर सटाना कहती है कि मैंने ट्राई किया था ब्रेनियक के शिप में, पर लगता है कि ये किसी कोड से जुड़े हुए हैं। लेकिन तभी रेवन कहती है कि ये सूट्स मुझे ब्लॉक कर रहे हैं और मैं इन स्पिरिट्स के इमोशन को महसूस कर सकती हूँ। वे लोग गुस्सा है और मुझे नहीं लगता कि वे लोग जागना चाहते थे। जिस पर डॉक्टर फेथ कहता है कि अगर ड्रैगन की बेटी के पावर्स काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए आखिरी उम्मीद है। तभी वंडर वुमन कहती है कि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पर मैजिक बिलीफ मानी जाती है। जिस पर ज़टाना कहती है कि यहाँ भरोसे से काम नहीं चलेगा। जिस पर वंडर वुमन कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कोई रॉ मैजिक है, लेकिन मुझ पर गॉड्स का हाथ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्री मेरे अंदर के कुछ चीज को बाहर लाना चाहती है, जिससे मुझे डर लगता है। ये कहते ही सारे लोग उन स्पिरिट से लड़ने लगते हैं। तभी वंडर वुमन ट्री वंडर को अपने लाशों से बांध देती है और तब वहाँ पर बहुत उजाला हो जाता है और वंडर ट्री जिंदा हो जाती है। तभी वंडर वुमन बाकी के टीम से कहती है कि वंडर ट्री फिर से जिंदा हो गई है। जिस पर साइबॉग वंडर वुमन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि वहां से हिलो मत, क्योंकि विजडम वाला टाइटन अभी तक खाने में ही लगा है। तभी साइबॉग कहता है कि ब्रेनियक ने मुझे सिस्टम में घुसने से रोका है, लेकिन मुझे किसी भी हाल में अंदर घुसना होगा, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जिस पर हार्ली क्विन कहती है कि अगर प्लान ए ना चले तो बी से चला लो और सी डाउनलोड कर लो। ये सुनते ही साइबॉग कहता है कि ब्रेनियक ने भले ही मुझे अंदर घुसने नहीं दिया, लेकिन मेरे पास मदर बॉक्स है और मैं उसके जरिए विजडम ट्री में घुस जाऊंगा और डाउनलोड करूंगा। ये कहते ही साइबॉग खुद को मदर बॉक्स से जोड़ लेता है और विजडम ट्री में कनेक्ट हो जाता है। तभी साइबॉग कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत है। तभी हार्ली क्विन कहती है कि यहाँ अंधेरा होते जा रहा है। जिस पर साइबॉग कहता है कि ये काम कर रहा है और इस ट्री की लाइट खत्म हो रही है। रॉबिन, बैटमैन को संदेश भेजो कि ब्रेनियक के बेटा इसे सोख सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी एआई है जो चीख रही है। तभी उस पेड़ का एक फल ग्लो होने लगता है। तभी साइबॉग उस फल को निकालने लगता है और कहता है कि ये एआई बता रहा है कि ये फल इम्पोर्टेंट है, लेकिन पता नहीं कैसे। लेकिन तभी साइबॉग को तकलीफ होने लगती है। तभी साइबॉग सुपरमैन और मार्शन से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि वहाँ का हाल क्या है। यहाँ मार्शन कहता है कि हमारा यहाँ काम चालू है। तभी मार्शन स्टैरो से कहता है कि अब तुम्हें कुछ करना होगा। जिस पर स्टैरो कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। तभी सुपरमैन सिनिस्टर से पूछता है कि तुम कोई कंस्ट्रक्ट बनाकर इन लोगों को यहाँ से ले जा सकते हो। जिस पर सिनिस्टर कहता है कि ये आइडिया खतरनाक है, लेकिन काम कर सकता है। यहाँ मार्शन सारे हीरोज से कनेक्ट करता है और कहता है कि हम इस ट्री मिस्ट्री को एक्टिवेट कर सकते हैं। तभी स्टारफायर कहती है कि यहाँ पर मेरा होम वर्ल्ड टैमरन भी है, अगर स्टैरो ने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी स्टैरो तैयार हो जाता है। फिर टीम वंडर और टीम मिस्ट्री मिलकर ओमेगा टाइटन पे अटैक करते हैं। तभी मार्शन कहता है कि मैं इसका माइंड सेंस कर सकता हूँ और वो बहुत बड़ा है और वो माइंड मुझे हल्के से पहचानता है। तभी वो टाइटन सबको उठाकर फेंक देता है। यहाँ हार्ली क्विन साइबॉग से कहती है कि खुद को उससे अलग कर दो, लेकिन साइबॉग कहता है कि मैं और कर सकता हूँ। तो वही बैटमैन कहता है कि टीम एंट्रोपी ब्रेनियक 2.0 के साथ शिप पर आ रही है और साइबॉग तुम खुद को उससे अलग कर दो। यहाँ टीम मिस्ट्री और वंडर फिर से ओमेगा टाइटन पे अटैक करते हैं, लेकिन तभी स्टैरो एटम से कहता है कि सारी एनर्जी मुझ में डाल दो और ये कहते ही स्टैरो बड़ा रूप ले लेता है। इधर एटम अपनी सारी पावर्स स्टैरो को देकर कमजोर पड़ गया था। तभी वहाँ के बचे हुए लोगों को बचाकर शिप में बिठाया जाता है। तो वही स्टैरो उस टाइटन से लड़ने लगा था और बाकी सब लोग शिप लेकर निकलते हैं। तभी वो टाइटन स्टैरो को पकड़कर तोड़ने लगता है और स्टैरो को मार डालता है और तब उस टाइटन के साथ कुछ होने लगता है और अगले ही पल वो अपने अंदर से कुछ चीजें निकालता है और ये देखकर सारे हीरो समझ जाते हैं कि वो टाइटन प्लैनेट को खाने वाला है। यह एमेंडा ग्रीन एरो से कहती है, क्या ये तुम सुन रहे हो? इसका मतलब है कि तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। लेकिन तभी ग्रीन एरो उसकी नहीं सुनता है। तभी एमेंडा ट्रिगर दबाती है और यहाँ ग्रीन एरो अपना एरो छोड़ता है जो जाके एमेंडा के गन में घुस जाता है और एमेंडा की गन खराब हो जाती है। तभी एमेंडा कहती है
कि बहुत देर हो चुकी है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जिस पर ग्रीन एरो एमेंडा से रेडियो ले लेता है और उसी जरिए कहता है कि उसे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स तक सिग्नल पहुंचाने के लिए सिग्नल बूस्ट करना है। लेकिन जहां वो खड़े थे वहां के ट्री में कुछ होने लगता है और उसी वक्त स्टार लैब्स के अंदर से भी एक ट्री बाहर आती है और उसी वक्त बेल रिव्स में भी एक ट्री आ जाती है और ऐसी ही ट्री टावर ऑफ फेथ और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में भी आ गई थी। और तब हम देखते हैं कि तीनों टाइटन्स अर्थ के पास आ चुके थे और ये देखकर ग्रीन एरो कहता है कि जस्टिस लीग आएगी, जिस पर एमेंडा कहती है कि वे लोग कभी नहीं आएंगे। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.